ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक साधारण से गांव कसेरवा की है। इसी गांव में मन्नीनाथ अपनी पत्नी फूला देवी और बच्चों के साथ रहते थे। मन्नीनाथ ईमानदार, मेहनती और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। फूला देवी त्याग, धैर्य और ममता की मूर्ति थीं। घर में धन कम था, लेकिन संस्कारों की कभी कमी नहीं रही। मन्नीनाथ और फूला देवी के 5 बच्चे थे। 4 बेटे सोमनाथ, हरिनाथ, नानूराम और जिलाजीत तथा एक बेटी निर्मला देवी। सभी बच्चों ने गरीबी, संघर्ष और माता पिता की मेहनत को बहुत करीब से देखा। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया कि परिवार की जिम्मेदारी मिलकर निभाई जाती है। घर की हालत कमज़ोर थी। कई बार भोजन की चिंता रहती, कई बार कपड़ों और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते। फूला देवी कई रातें जागकर बच्चों के भविष्य की चिंता करती, तो मन्नीनाथ दिन रात मेहनत कर परिवार को संभालते। वे हमेशा कहते थे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सबसे बड़ा बेटा सोमनाथ समझदार और जिम्मेदार था। वो पिता के साथ काम करता और घर के फैसलों में सहयोग देता। हरिनाथ शांत स्वभाव का था और पढ़ाई में रुचि रखता था। नानूराम बचपन से ही मेहनती, जिद्दी और लक्ष्य पर टिके रहने वाला था। सबसे छोटा बेटा जिलाजीत माँ बाप का सहारा और सबका दुलारा था। बेटी निर्मला देवी घर की मर्यादा और संस्कारों को संभालने वाली थी। समय बीतने के साथ गांव कसेरवा में रोजगार की कमी बढ़ने लगी। तब परिवार ने निर्णय लिया कि कुछ बेटे बाहर जाकर काम करें। सबसे ज्यादा संघर्ष नानूराम ने किया। उसने पुलिस की नौकरी पाने का सपना देखा। कई सालों तक कठिन परिश्रम किया, खेतों में काम किया, मजदूरी की, रात रात भर पढ़ाई की। कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और नानूराम पुलिस की नौकरी में चयनित हो गया। ये पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण था। नौकरी लगते ही नानूराम ने सबसे पहले घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने कहा, अब ये घर मेरी जिम्मेदारी है। नानूराम ने आधे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाली। माता पिता की दवा, घर का खर्च, खेती और बच्चों की ज़रूरतें उसी ने पूरी की। उसने अपने छोटे भाई जिलाजीत की शादी अपने ही दम पर करवाई। रिश्तेदारी, मान सम्मान और समाज की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। गांव में लोग कहते थे, नानूराम ने सच में बेटे होने का फर्ज निभाया है। इस बीच सोमनाथ और हरिनाथ भी अपने अपने काम में आगे बढ़े और परिवार का सहारा बने। बेटी निर्मला देवी का विवाह अच्छे संस्कार वाले परिवार में हुआ। विदाई के समय फूला देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन बेटी को आशीर्वाद देते हुए बोली, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, वही तुम्हारी पूंजी है। बुढ़ापे में मन्नीनाथ बीमार पड़ गए। उस समय पूरा परिवार एकजुट होकर उनके साथ खड़ा रहा। नानूराम ने दिन रात सेवा की। अंतिम समय में मन्नीनाथ ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों ने रिश्तों को कभी टूटने नहीं दिया। मन्नीनाथ के जाने के बाद फूला देवी ने परिवार को प्रेम और एकता से बांधे रखा। आज भी गांव कसेरवा में जब इस परिवार की बात होती है, तो लोग कहते हैं, ये परिवार संघर्ष, त्याग और जिम्मेदारी की जीती जागती मिसाल है।